रात के ठीक 12 बज रहे थे। घने कोहरे के बीच देव अपनी टैक्सी लेकर हाईवे के किनारे एक सुनसान बस स्टॉप के पास रुका। बाहर कड़ाके की ठंड थी। देव ने सोचा था कि यह उसकी आज की आखिरी राइड होगी, जिसके बाद वह सीधे घर जाकर सो जाएगा। तभी उसकी कार के शीशे पर एक दस्तक हुई। देव ने चौंक कर देखा। बाहर एक लड़की खड़ी थी, जिसने गहरे लाल रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। चेहरा कोहरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। उसने पिछली सीट का दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। कहां जाना है मैडम? देव ने रियर व्यू मिरर आईने में देखते हुए पूछा। नीलगिरी कब्रिस्तान के पास, जो पुराना बंगला है। लड़की की आवाज बेहद ठंडी और सपाट थी। देव का गला सूख गया। वह रास्ता वैसे ही बदनाम था और इतनी रात गए वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन पैसे की जरूरत और रात के सन्नाटे में लड़की को अकेले न छोड़ने की इंसानियत के कारण उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ता धीरे धीरे और संकरा और सुनसान होता जा रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल भारी होने लगा। देव ने माहौल को हल्का करने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप इतनी रात को वहां अकेली, कोई काम था क्या? कोई जवाब नहीं आया। देव ने आईने में देखा। लड़की खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। देव ने ध्यान दिया कि इतनी ठंड होने के बावजूद जब वह सांस ले रही थी तो उसके मुंह से भाप नहीं निकल रही थी। देव के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। तभी देव के फोन पर एक रेडियो अलर्ट बजा। शहर के मुख्य पुलिस कमिश्नर की आवाज गूंजी। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि सेंट्रल जेल से एक खतरनाक मानसिक मरीज फरार हो गई है। वह लाल रंग के कपड़ों में है और उसने हाल ही में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या की है। अगर आपको ऐसा कोई संदेहास्पद व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। देव के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। उसने आईने में फिर से देखा। लाल ओवरकोट! क्या यह वही कातिल थी? तभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक पुलिस बैरिकेड दिखाई दिया। एक पुलिस अफसर हाथ में टॉर्च लिए गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। देव ने राहत की सांस ली। उसने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। इतनी रात को कहां जा रहे हो भाई, और पीछे कौन है? पुलिस अफसर ने टॉर्च की रोशनी सीधे पिछली सीट पर मारी, लेकिन जैसे ही देव ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। पिछली सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। सर, यहां तो एक लड़की बैठी थी, लाल कोट में, देव हकलाते हुए बोला। पुलिस अफसर ने उसे घूर कर देखा। लगता है ठंड का असर दिमाग पर हो गया है। पीछे कोई नहीं है। निकलो यहां से और सीधे घर जाओ। देव ने अपनी आंखें मलीं। क्या वह सचमुच कोई भ्रम देख रहा था? उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी पुलिस चेकपोस्ट से 1 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। देव का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद काम के तनाव की वजह से उसे मतिभ्रम हुआ था। तभी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी महक आने लगी, जैसे कोई सड़ रहा हो या खून की महक हो। उसी पल देव का फोन बजा। उसके दोस्त विक्रम का फोन था, जो उसी रूट पर पुलिस हेल्पलाइन में काम करता था। देव, तुम कहां हो? विक्रम की आवाज में दहशत थी। मैं नीलगिरी रोड पर हूं। क्या हुआ? देव, तुरंत गाड़ी रोको और बाहर निकलो। हमें अभी अभी उस फरार कातिल लड़की की लोकेशन मिली है। वह तुम्हारे ही रूट पर है। और सुनो, रेडियो पर जो खबर आई थी वो अधूरी थी। उस लड़की का एक मर्डर करने का स्टाइल है। वह गाड़ी में पीछे नहीं बल्कि सीट के नीचे या डिग्गी में छिपकर हमला करती है। देव का शरीर सुन्न पड़ गया। अगर पीछे कोई नहीं था तो वह कहां थी? तभी देव को लगा कि ड्राइवर सीट के ठीक पीछे नीचे के फर्श से कोई चीज सरक रही है। उसने धीरे से नीचे देखा। सीट के नीचे से 2 ठंडी पीली आंखें उसे ही घूर रही थीं और उसके हाथ में एक धारदार चाकू चमक रहा था। मैंने कहा था ना, मुझे पुराने बंगले तक जाना है। पिछली सीट के नीचे से वही ठंडी आवाज आई। लड़की ने झटके से उठकर चाकू देव की गर्दन पर टिका दिया। गाड़ी चलती रहनी चाहिए, वरना तुम्हारा आखिरी सफर यहीं खत्म हो जाएगा। देव समझ गया कि पैनिक करने से मौत पक्की है। उसने अपने डर पर काबू पाया। पुराना बंगला अब सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। उसने स्पीडोमीटर देखा। गाड़ी 80 की स्पीड पर थी। सामने नीलगिरी कब्रिस्तान की मुड़ी हुई दीवार दिखने लगी थी। देव ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें बंगला चाहिए ना? लो, पहुंच गए। उसने पुलिस बैरिकेड पर देखी हुई एक तरकीब अपनाई। उसने सीट बेल्ट को कसकर पकड़ा और अचानक पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए और स्टीयरिंग को दाईं ओर मोड़ दिया। टायर टर्न लेते हुए चीख उठे। गाड़ी पूरी रफ्तार से घूम गई। चूंकि लड़की ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, वह जोरदार झटके के साथ आगे के डैशबोर्ड और शीशे से जा टकराई। चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर गया और उसका सिर जोर से स्टीयरिंग के पास लगा, जिससे वह बेहोश हो गई। देव ने बिना वक्त गंवाए गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर कूदा और तुरंत सेंट्रल लॉक का बटन दबाकर गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। उसने हांफते हुए जेब से फोन निकाला और विक्रम को डायल किया। विक्रम, पुलिस को भेजो, पैसेंजर लॉक हो चुकी है। 10 मिनट में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। पुलिस ने बेहोश लड़की को बाहर निकाला और उसे हथकड़ी पहना दी। कमिश्नर ने देव की पीठ थपथपाई। शाबाश नौजवान, तुमने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। यह साइको किलर पिछले 3 राज्यों की पुलिस को चकमा दे रही थी। देव ने राहत की सांस ली
और अपनी गाड़ी की पिछली सीट को साफ करने के लिए गया। वहां उस लड़की का पर्स छूटा हुआ था। देव ने पर्स उठाया ताकि वह पुलिस को सौंप सके। जैसे ही पर्स खुला, उसमें से एक पुराना मुड़ा हुआ अखबार का टुकड़ा नीचे गिरा। देव ने कौतूहलवश उसे उठाकर टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। वह 5 साल पुरानी एक खबर थी। नीलगिरी बंगले के पास एक भीषण कार हादसा। एक टैक्सी ड्राइवर ने रास्ता भटकने के कारण गाड़ी खाई में गिरा दी। हादसे में ड्राइवर सुरक्षित बच गया, लेकिन पीछे बैठी मासूम लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर फरार। अखबार में उस फरार ड्राइवर की तस्वीर छपी थी। देव ने गौर से देखा। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद देव की थी। देव के दिमाग में अचानक 5 साल पुरानी धुंधली यादें बिजली की तरह कौंधीं। उसे याद आया कि वह कोई आम टैक्सी ड्राइवर नहीं था। वह 5 साल से अपनी गलती के सदमे में मानसिक संतुलन खो चुका था और हर रात इसी रास्ते पर भ्रम और हकीकत के बीच जी रहा था। जिस लड़की को पुलिस पकड़कर ले गई वह तो आज की फरार मुजरिम थी, लेकिन जो लड़की सबसे पहले उसकी गाड़ी में बैठी थी और गायब हो गई थी, वह कौन थी? तभी गाड़ी के आईने पर कोहरे से एक धुंधली सी आकृति उभरी, जैसे कोई उंगली से लिख रहा हो, थैंक यू फॉर द राइड।